हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं टेंस के बारे में आगे पढ़ाने चल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, पास्ट टेंस के बारे में बताया था, फ्यूचर टेंस के बारे में बताया था। इसके बाद हमने इनके इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, इनके कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था, इनके परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। क्लियर? आज मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताने चल रहा हूं, इसे आप ध्यान से देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्लियर? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपके तीन हो गए। इनकी पहचान की जहां तक बात है, इसमें क्या पहचान है? जैसे वो पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा होगा, वह मुंबई में रह रहा है, इस समय रह रही है, और ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसमें जब समय का प्रयोग हो जाए तो वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। जैसे वह मुंबई में रह रहा है, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन आपने समय लगा दिया। जैसे वह 2 वर्ष से मुंबई में रह रहा है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। वह 2 वर्ष से मुंबई में रह रहा था, यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। वह 2 वर्ष से मुंबई में रह रहा होगा, यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर? तो पहचान आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होता है। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का प्रयोग हो रहा था, उसमें आपने बीन जोड़ दिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। पास्ट परफेक्ट में आप हैड का प्रयोग कर रहे थे और उसमें बीन जोड़ दिया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करते थे, उसमें बीन जोड़ दीजिए, अर्थात शैल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग कर दीजिए तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? चलिए, हमने इसकी यूज के बारे में बताया था। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। लेकिन यदि निगेटिव सेंटेंस में है तो हैज हैव के बाद नॉट लगेगा, फिर बिन का प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो हैड के बाद नॉट लगेगा, फिर बिन लग जाएगा। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो 3 शब्दों में है। शैल हैव बीन, विल हैव बीन, यानी क्या होगा? पहले शब्द के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। तो यह जो है आपके निगेटिव का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम आपको बताने चल रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी ध्यान रखना है। ध्यान रखने की बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से अधिक शब्दों में है तो एक को सब्जेक्ट से पहले और शेष को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है हमने बताया आपको कि क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट से पहले ही शैल या विल का प्रयोग हो जाएगा। यदि क्वेश्चन वर्ड है वाक्य में तो पहले उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ। उसके बाद हम शैल या विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब हम सेंटेंस के माध्यम से इसे समझाने चल रहे हैं। आप शायद समझ गए होंगे, तो ध्यान देंगे। जैसे देखिए, वह 2 वर्ष
से मुंबई में रह रहा है। वह 2 वर्ष से मुंबई में रह रहा था। वह 2 वर्ष से मुंबई में रह रहा होगा। देखिए, पहचान आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यह है ऑफिस समय दिया है, यह है फिर समय दिया है, यह है फिर समय दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता ही है। पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर हेल्पिंग में लगा देंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट अदर्स का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? लेकिन इसमें एक बात और भी ध्यान में रखना आपको कि इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर होगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा है, वह 4 वर्ष से मुंबई में रह रहा है। ये सब अनिश्चित समय है। निश्चित समय क्या होता है? एकदम बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम, कोई निश्चित समय दिया हो। जैसे वो सुबह से पढ़ रहा है तो सुबह एक निश्चित टाइम है, कितने बजे सुबह होगा एक निश्चित टाइम है, इस यहां सिंस लगा देंगे। सुबह, दोपहर, शाम, कोई दिन हो, संडे मंडे, कोई तिथि हो, वर्ष हो, कोई भी, वह जनवरी से पढ़ रहा है, यह निश्चित हो जाएगा। वह रविवार से नहीं आ रहा है, निश्चित टाइम है। तो यह आप ध्यान रखेंगे, निश्चित टाइम, अनिश्चित टाइम। निश्चित में से जो एग्जैक्ट दिया गया हो। क्लियर? चल देखिए, वह 2 वर्ष से मुंबई में रह रहा है, बन जाएगा ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई। ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई 2 वर्ष से, फॉर 2 years। बन गया ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years। वह 2 वर्ष से मुंबई में रह रहा है, प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस में वह 2 वर्ष से मुंबई में रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years। बन गया ही हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years। क्लियर? ऐसे ही ये देखिए, ये फ्यूचर में बन जाएगा। ही विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 years। देखिए, इस तरह से यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। निगेटिव बदलना होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से अधिक शब्दों में हो तो पहले शब्द के बाद नॉट लगा देंगे। चलिए हम निगेटिव के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखिए, निगेटिव वाक्यों को भी देख लेते हैं। वह सुबह से नहीं टहल रहा है।
बन गया, हो गया। दूसरा देखते हैं, वह सुबह से नहीं टहल रहा था। पास्ट टेंस में हो गया। वह सुबह से नहीं टहल रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यह निगेटिव सेंटेंस बन गया। निगेटिव वाक्यों को बनाने के नियम पहले ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना है। देखिए, वह सुबह से नहीं टहल रहा है। ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ही हैज नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए, सुबह का एक निश्चित टाइम होता है। ऐसा नहीं है 2 बजा तो सुबह कर देंगे, ऐसा नहीं कि 11 बजे रात हुआ तो सुबह कर देंगे। सुबह का निश्चित टाइम है, इसलिए यहां पर सिंस लग गया। नॉट को ध्यान में रखिएगा, यहां पे दोनों क्रिया के बीच में लग गया है। वह सुबह से नहीं टल रहा था। ही हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए बन गया। यहां पर भी पहले सब जो हेल्पिंग वर्ड, जो पहला वर्ड है, उसके बाद में नॉट लगा दिया। वह सुबह से नहीं टल रहा होगा, बन जाएगा ही विल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए, हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से अधिक शब्दों में हो तो पहले शब्द के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और शेष शब्द जो है नॉट के बाद लगा देंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसी तरह से जो है हम आपको इंट्रोगेटिव बता देते हैं। तुम एक सप्ताह से, ऐसे लिखिए, इंट्रोगेटिव है, क्या तुम एक सप्ताह से खाना खा रहे हो। इंट्रोगेटिव हो गया। क्या तुम एक सप्ताह से खाना नहीं खा रहे थे। चलिए फ्यूचर में दे देते हैं। क्या हम लोग एक सप्ताह से उसकी सहायता नहीं कर रहे होंगे। चलिए इसे बनाते हैं। वेरी इजी, रूल वही है। क्या है बताया है कि हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से अधिक शब्दों में हो तो एक को सब्जेक्ट से पहले, शेष को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। क्या तुम एक सप्ताह से खाना खा रहे हो। हैव यू बीन ईटिंग फूड। हैव यू बीन ईटिंग फूड फॉर अ वीक। बन गया। हैव यू बीन ईटिंग फूड फॉर अ वीक, या
हैव यू बीन टेकिंग फूड फॉर अ वीक, या हैव यू बीन हैविंग फूड फॉर अ वीक, सारे बन जाएंगे। क्लियर? आगे देखिए, क्या तुम एक सप्ताह से खाना नहीं खा रहे थे? देखिए पास्ट टेंस में है तो यहां पर हैड हो जाएगा, हैड यू नॉट बीन। ध्यान रखेंगे, क्या तुम एक सप्ताह से खाना नहीं खा रहे थे? हैड यू नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर अ वीक, बन गया आपका। हैड यू नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर अ वीक, समझेंगे हेल्पिंग वर्ब को जो है, एक यहाँ है एक यहाँ है। क्या हम लोग एक सप्ताह से उसकी सहायता नहीं कर रहे थे? देखिए यहाँ पर हम के साथ जो है शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल का प्रयोग हो रहा है, तो विल का प्रयोग कर देते हैं, तो विल हो जाएगा विल वी नॉट हैव बीन। देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब कैसे प्रयोग हो गया, क्या हम लोग एक सप्ताह से उसकी सहायता नहीं कर रहे होंगे? विल वी नॉट हैव बीन हेल्पिंग हिम, हेल्पिंग हिम फॉर अ वीक, शैल वी नॉट हैव बीन हेल्पिंग हिम फॉर अ वीक। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, नॉर्मली सेंटेंस को बोलने का प्रयास करेंगे, आपको पूरा टेंस आ जाएगा। जब टेंस आ जाएगा तो बोलना लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। ओके, थैंक्स।